क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि सिर्फ 3 सरल शब्द महिलाओं के आपके बारे में सोचने के तरीके को तुरंत बदल सकते हैं। कोई मामूली पिकअप लाइन नहीं, कोई घिसी पिटी तारीफ नहीं, बल्कि 3 शब्द जो सही समय पर बोले जाने पर किसी महिला में दिलचस्पी, उत्साह और आकर्षण जगाते हैं, भले ही वह खुद न समझे कि ऐसा क्यों है। ज्यादातर पुरुष बहुत ज्यादा कोशिश करते हैं। वे चीजों को जटिल बनाते हैं, समझाते हैं, उसके पीछे भागते हैं, और इस प्रक्रिया में वे सबसे महत्वपूर्ण चीज को भूल जाते हैं। वास्तव में आकर्षण का कारण क्या होता है? रहस्य, आत्मविश्वास और भावनात्मक प्रभाव। लेकिन जो पुरुष आकर्षण की प्रकृति को सही मायने में समझते हैं, वे एक बात जानते हैं, कम ही ज्यादा है, क्योंकि आकर्षण शब्दों से पैदा नहीं होता। यह इस बात से पैदा होता है कि जब वे शब्द बोले जाते हैं तो वह कैसा महसूस करती है। सही लहजे में और सही समय पर बोले गए 3 सटीक शब्द सचमुच उसके दिमाग में एक स्विच चालू कर सकते हैं। भले ही उसे पहले आप में बिल्कुल भी दिलचस्पी न रही हो, लेकिन हो सकता है कि वह आपको बिल्कुल अलग नजरिए से देखने लगे। आप उसके लिए एक रहस्य बन जाएंगे। वह आपके बारे में सोचना शुरू कर देगी, आपकी ओर हाथ बढ़ाएगी, आपके पास रहना चाहेगी, और यह सब बिना किसी चालबाजी के, बिना किसी तनाव के, बिना किसी जुनून के, बस शुद्ध अकथनीय आकर्षण। तो ये 3 शब्द क्या हैं और उन्हें कैसे कहें कि उसके दिमाग में तुरंत एक चिंगारी जल जाए? चलिए इसका पता लगाते हैं। अभी सदस्यता लें और उन 2% पुरुषों में शामिल हो जाए जिन्होंने उदासीन सोच और अंधेरे प्रभाव में महारत हासिल की है। वह व्यक्ति बने जो महिलाओं का सम्मान करता है, जो उन्हें चाहता है और जिसका वे विरोध नहीं कर सकते। पहला शब्द है कल्पना करें। यह एक चिंगारी जलाता है, क्योंकि आकर्षण तर्क पर आधारित नहीं है, यह भावनाओं से पैदा होता है। एक महिला किसी पुरुष की ओर गुणों की सूची के लिए नहीं, बल्कि उस पल में उसके बगल में जो महसूस करती है उसके लिए आकर्षित होती है। इसलिए कल्पना करें शब्द तत्काल रुचि की कुंजी है। यह भीड़ में फंसी एक नजर की तरह है। यह ध्यान खींचता है और तुरंत आपके बीच के माहौल को बदल देता है। यह शब्द सरल है, लेकिन इसे कम आंकने में जल्दबाजी न करें। जब आप कहते हैं कल्पना करो, तो आप सिर्फ एक वाक्य नहीं बोल रहे होते हैं। आप उसके विचारों का नेतृत्व कर रहे होते हैं, भावनाओं को जगा रहे होते हैं, जिज्ञासा और इच्छा को जगा रहे होते हैं, सब एक साथ। इसके बारे में सोचें। जब कोई कल्पना करो कहता है, तो आपका मस्तिष्क खुद ही एक तस्वीर बनाना शुरू कर देता है। आप एक कहानी, एक मूड, एक भावना में डूबे हुए होते हैं। अगर आप इस शब्द का सही इस्तेमाल करते हैं, तो एक महिला कुछ महसूस करना शुरू कर देगी, बिना यह जाने कि यह कहां से आता है। यह इस तरह से क्यों काम करता है? क्योंकि कल्पना उसे तुरंत एक भावनात्मक अनुभव में ले जाती है। एक सामान्य संवाद तर्क से जुड़ा होता है, लेकिन कल्पना तुरंत भावनाओं को चालू कर देती है, और वे कनेक्शन, केमिस्ट्री, आकर्षण का आधार हैं। यहां एक उदाहरण है। बोरिंग, आपको क्या करना पसंद है के बजाय कोशिश करें, कल्पना करें आप और मैं समुद्र तट पर हैं, कोई फोन नहीं, कोई शोर नहीं, बस हम, बातें और लहरों की आवाज। आप सबसे पहले किस बारे में बात करना चाहेंगे? अंतर महसूस करें। पहला विकल्प यांत्रिक है, दूसरा विकल्प एक तस्वीर बनाता है और उसे उसमें आमंत्रित करता है। भले ही यह सिर्फ उसकी कल्पना हो, वह अब सिर्फ आपके बारे में नहीं सोच रही है, वह आपके साथ कुछ महसूस कर रही है। यह बदलाव एक साधारण आदमी को ऐसे व्यक्ति में बदल देता है जिसे वह अपने दिमाग से निकाल नहीं पाती। कल्पना शब्द संभावना की भावना पैदा करता है। आकर्षण सिर्फ इस बारे में नहीं है कि आप अभी कौन हैं, यह इस बारे में है कि वह आपके आसपास कैसा महसूस करती है। जब आप कल्पना कहते हैं, तो आप सिर्फ बातचीत नहीं कर रहे होते, आप एक रोमांच, एक संभावना, एक भावना पेश कर रहे होते हैं। भले ही यह काल्पनिक हो, आप उसकी कल्पना में एक बीज बो रहे हैं, और यह बातचीत खत्म होने के बाद भी बढ़ता रहेगा। इस तरह आप ऐसे व्यक्ति बन जाते हैं जिसे आप भूल नहीं सकते। और आप जानते हैं क्या? कल्पना शब्द उसे एक और चीज देता है, नियंत्रण की भावना। यह एक मनोवैज्ञानिक चाल है जिसके बारे में लगभग कोई बात नहीं करता।
जब किसी व्यक्ति को कल्पना करने का अवसर दिया जाता है तो उसे यह एहसास होता है कि यह उसका अपना विचार है। जब कोई महिला खुद को आपके बगल में कल्पना करती है तो ऐसा नहीं लगता कि आप उसे प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि उसने आपकी दुनिया का हिस्सा बनना चुना है, और यह सूक्ष्म अंतर महत्वपूर्ण है। शब्द संख्या 2 भावनात्मक हुक है। क्योंकि यह उसका ध्यान खींचता है। अगर कल्पना एक चिंगारी जलाती है तो क्योंकि आपको गहराई से आकर्षित करता है, कुछ व्यक्तिगत और महत्वपूर्ण को छूता है। पहली नजर में यह एक सरल शब्द है, लेकिन मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से यह सबसे शक्तिशाली में से एक है। शोध से पता चलता है कि जब लोग क्योंकि सुनते हैं तो वे विश्वास करने, सहमत होने और भावनात्मक रूप से जुड़ने की अधिक संभावना रखते हैं। क्यों? क्योंकि यह अर्थ देता है। एक महिला को ऐसे ही आकर्षण महसूस नहीं होता है। वह तब आकर्षित होती है जब कोई तर्क होता है, एक आंतरिक कारण जो भावनाओं को सही बनाता है। हार्वर्ड के एक अध्ययन ने इसे एक सरल उदाहरण के साथ दिखाया। एक आदमी कॉपी मशीन पर लाइन के पास पहुंचा और बस पूछा, क्या मैं कॉपी मशीन का उपयोग कर सकता हूं? 60% सहमत थे, और अगर उन्होंने जोड़ा क्योंकि मुझे कॉपी बनाने की जरूरत है, तो सहमति का स्तर 93% तक बढ़ गया। हालांकि कारण स्पष्ट है। हमारा मस्तिष्क स्पष्टीकरण पर प्रतिक्रिया करता है, भले ही वह सतही हो। अब कल्पना करें कि आप इस शक्ति का उपयोग कैसे कर सकते हैं। इसके बजाय आप दिलचस्प हैं। कहें, आप दिलचस्प हैं क्योंकि आप दूसरों से अलग सोचते हैं। इसके बजाय मुझे आपके साथ रहना पसंद है। मुझे आपके साथ रहना पसंद है क्योंकि आपके साथ सब कुछ उज्ज्वल हो जाता है। इस तरह आप एक साधारण वाक्यांश को कुछ व्यक्तिगत और अद्वितीय में बदल देते हैं। उसे लगता है, आप उसे देखते हैं, उसे समझते हैं, उसकी सराहना करते हैं। और अंत में तीसरा शब्द एक साथ, यह पूरी श्रृंखला को पूरा करता है। आपने उसका ध्यान आकर्षित किया। कल्पना करें, आपने भावनाओं को जगाया क्योंकि, और अब एक साथ सब कुछ एकजुट करता है। यह केवल शारीरिक अंतरंगता के बारे में नहीं है। यह कनेक्शन, साझा अनुभव, एक साझा भविष्य के बारे में है। महिलाएं स्वाभाविक रूप से एकता के लिए प्रयास करती हैं। जब वे साथ सुनती हैं तो उनकी धारणा मैं और वह से हम में बदल जाती है, और जब वह हम के संदर्भ में सोचना शुरू करती है तो आकर्षण तर्क से परे हो जाता है। इसके बजाय मुझे आपके साथ समय बिताना पसंद है। कहें, मुझे पसंद है कि हम साथ में समय बिताते हैं। इसके बजाय आप मजेदार हैं। हम साथ में सब कुछ मजेदार बनाते हैं। यह सब आसान और सरल लगता है, लेकिन यह उसकी धारणा में गहराई से प्रवेश करता है। वह हम शब्द को भावनाओं, खुशी आपके साथ जोड़ना शुरू कर देती है, और इसका मतलब है कि वह आपके पास पहुंचती है, आपको याद करती है, फिर से करीब आना चाहती है। क्योंकि अब यह सिर्फ आपके बारे में नहीं है, यह इस बारे में है कि जब वह आपके साथ होती है तो उसे कैसा महसूस होता है। यह स्टोइक गाइड था। अगर आपको यह मददगार लगा तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटी बजाएं, ताकि आप नई सामग्री को मिस न करें जो आपको एक कदम आगे रखती है। अगले वीडियो में मिलते हैं। सतर्क रहें, लचीला बनो और उन्हें अपने पीछे भागने दो।